कहानी शुरू करने से पहले एक विनती है। अगर आपको दिल को छू लेने वाली सच्ची और कालजयी कहानियां सुनना पसंद है तो देसी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी गहरी, असरदार और सोच बदल देने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज से करीब 5000 साल पहले, जब मानव सभ्यता अभी अपने स्वर्णिम शिखर की ओर बढ़ रही थी, समुद्र के बीच एक ऐसी भव्य नगरी बसी थी जिसे देखकर स्वयं समय भी ठहर जाए। कहा जाता है कि वहां 9 लाख से अधिक महल थे। ऐसे महल जिनकी दीवारों पर सोना दमकता था, जिनमें हीरे जड़े थे और जिनकी कारीगरी में अमूल्य रत्न सांस लेते थे। ये नगरी इतनी सुव्यवस्थित थी कि आज के सबसे आधुनिक महानगर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर एक दिन, एक ही क्षण में वो स्वर्णिम नगर समुद्र की लहरों में समा गया। इतिहास की आंखों के सामने से हमेशा के लिए ओझल हो गया। समय की धारा अचानक तेज होती है और हम पहुंचते हैं साल 1983 में, गुजरात का ओखा तट। अरब सागर की लहरें उस दिन कुछ अलग ही कहानी कह रही थीं, मानो समुद्र खुद किसी रहस्य को बाहर लाने के लिए बेचैन हो। समुद्र की सतह पर भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम खड़ी थी। गोताखोरी के भारी उपकरण, धड़कते दिल और आंखों में सवाल। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वो ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही गोताखोर समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रोशनी कम होने लगी। चारों ओर सिर्फ पानी और सन्नाटा। लेकिन तभी रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जो प्रकृति की रचना नहीं लग रहा था। पत्थरों की सीधी कतारें, दीवारों जैसे ढांचे, मानव हाथों की छाप। एक पल के लिए शरीर सुन्न पड़ गया, सांसें थम गईं और मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजा। क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? क्या सचमुच समुद्र के नीचे एक पूरा शहर दफन है? जैसे जैसे दृश्य साफ होता गया, रहस्य और गहराता गया। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल पत्थर, सधी हुई योजनाबद्ध कारीगरी। ये कोई साधारण अवशेष नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र के भीतर आज भी एक नगर जीवित हो। और तभी वो नाम जो सदियों से कथा माना जाता रहा था, द्वारका, श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी। सदियों तक महाभारत और पुराणों में वर्णित द्वारका को सिर्फ कल्पना कहा गया। कई विद्वानों ने इसे मिथक मानकर नकार दिया। लेकिन 1983 में डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने उस सोच की नींव हिला दी। समुद्र से निकले अवशेष, पत्थर, दीवारें और बंदरगाह के निशान, सब कुछ एक ही ओर इशारा कर रहा था। गहन शोध और सर्वेक्षण के बाद डॉक्टर राव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। अब कहानी हमें पीछे ले जाती है, द्वापर युग में। मथुरा में कंस का आतंक, उसका अंत, लेकिन फिर जरासंध के लगातार हमले। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का एक बड़ा निर्णय। समुद्र के तट पर खड़े होकर वरुण देव से प्रार्थना और समुद्र से प्राप्त भूमि पर एक नई नगरी का निर्माण। विश्वकर्मा द्वारा रची गई द्वारका, द्वारों से सजी, बंदरगाहों से जुड़ी, जहां व्यापार था, व्यवस्था थी और समृद्धि अपने चरम पर थी। लेकिन जहां सृजन होता है, वहां विनाश भी चुपचाप प्रतीक्षा करता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप, साम द्वारा ऋषियों का अपमान, लोहे के मूषल की भविष्यवाणी, ये सब संकेत थे उस अंत के जिसे कोई नहीं रोक सकता था। प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का आपसी संघर्ष और अंततः वन में विश्राम करते श्री कृष्ण, एक शिकारी, एक तीर और एक युग का अंत। कहा जाता है कि जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, उसी क्षण समुद्र ने अपनी भूमि वापस ले ली। लहरें उठीं, पानी चढ़ा और द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। आधुनिक विज्ञान ने इस कथा को नई दृष्टि दी। 1963 से लेकर 2007 तक हुए समुद्री सर्वेक्षण, दीवारें, खंभे, लंगर, जल निकासी प्रणाली, कार्बन डेटिंग और सोनार मैपिंग, सब ने यह संकेत दिया कि यह नगर हजारों वर्ष पुराना था और समुद्र स्तर बढ़ने के कारण धीरे धीरे डूब गया।
आज द्वारका दो रूपों में जीवित है, एक धरती पर मंदिरों और श्रद्धा में, और दूसरी समुद्र की गहराइयों में इतिहास के रूप में। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य की दो राहें हैं। और शायद इसीलिए जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को ध्यान से सुने तो जरा ठहरिएगा, क्योंकि कहीं गहराई से आज भी बांसुरी की एक हल्की सी धुन आपको पुकार रही होगी। जय द्वारकाधीश।